नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ऑफसेट्स के बारे में बात किए थे। देखे थे हमने कि ऑफसेट क्या होता है। चैन लाइन के बाएं या फिर दाएं स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे क्या करते थे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेते थे वही हमारा क्या था, ऑफसेट था। ऑफसेट जो है हमने देखा था डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि अगर आपके डिस्टेंस क्या थे, 15 मीटर से कम थे तो उसे क्या कहते थे, शॉर्ट ऑफसेट। लेकिन जो 15 मीटर से ज्यादा थे इसे क्या हम बोलते थे, आपके लॉन्ग ऑफसेट। क्लियर है। अब देखिएगा, इसके बाद हमने देखा था डायरेक्शन के आधार पे, एक होता था आपके परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरा था आपके ऑब्लिक ऑफसेट। क्लियर है। अब बात करेंगे कि ये जो ऑफसेट है आपके, ये किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है लिए जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हम अब पढ़ेंगे ऑफसेट किस किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखिएगा, अगर किसी भी आपको सर्वे लाइन या चैन लाइन से समकोण लेना है तो हम क्या करते हैं, निम्न तरह के उपकरण है जिसका यूज करते हैं। तो चलिए उसे लिखते हैं, इसके बाद हम एक एक करके ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, किसी रेखा के किसी रेखा के समकोण को समकोण को मापने के लिए मापने के लिए कई प्रकार के कई प्रकार के उपकरणों का उपयोग उपकरणों का उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है। में सबसे कॉमन उपकरण निम्न है। लिखिएगा, पहला आपका पहला जो है वो है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आपका ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच और थर्ड जो होता है आपका एडजस्टेबल। इसके आगे क्रॉस स्टाफ लगाइएगा। सेकंड जो होता है आपका वो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर ऑप्टिकल स्क्वायर। थर्ड होता है आपका प्रिज्म स्क्वायर, साथ साथ मेरे लिखते चलिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका साइट स्क्वायर। क्लियर है। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है, क्रॉस स्टाफ में ओपन स्टाफ आपका मेंशन है और दूसरा जो है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर मेंशन है, लेकिन हम सभी के बारे में थोड़े थोड़े जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा क्रॉस स्टाफ। देखिएगा क्रॉस स्टाफ क्या होता है। क्रॉस स्टाफ एक सिंपल उपकरण है, यानी कि सिंपल अपरेटस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। इसमें एक बॉक्स होता है और इसमें जो होते हैं दो जोड़े आपके वर्टिकल स्लिट्स कटे होते हैं। तो ये दो लाइन लिखिएगा, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। लिखिए मेरे साथ, किसी भी सर्वे लाइन पर लंब डालने के लिए यह एक सिंपल उपकरण है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक क्या होता है, बॉक्स बॉक्स होता है जिसमें क्या कटे होते हैं, जिसमें दो जोड़ी वर्टिकल स्लिट्स कटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे जमीन पर गाड़ने
के लिए एक खंभा पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। हमने बताया आपको कौन कौन से, सबसे पहला बताया था आपको ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ। सेकंड जो है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। सी जो है आपके एडजस्टेबल, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। क्लियर है? तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अब ओपन क्रॉस स्टाफ, और हम इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे और ये भी समझेंगे कि ओपन क्रॉस स्टाफ है तो इससे हम कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ऑफसेट लेते हैं। क्लियर है? तो हेडिंग डाल लीजिए आप ओपन क्रॉस स्टाफ। हमने तीनों फिगर एक साथ बना दिया है, एक एक करके फिगर के बारे में समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है। देखिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये ओपन क्रॉस स्टाफ के फिगर है। इसमें जो होते हैं आपके दो जोड़ी वर्टिकल स्लिट्स कटा होता है, यानी कि देखिएगा ये जो है हमने मान लिया आपका एक हो गया आई वेन और ये दूसरा आपका हो गया आई वेन, और ये हो गए आपके वर्टिकल स्लिट्स। वर्टिकल स्लिट्स कटा है इसमें, ओके, वर्टिकल स्लिट्स दो जोड़ी कटे हैं। क्लियर है यहाँ तक सर? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखिएगा ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इनसे हम 90 डिग्री के ही केवल एंगल ले पाते हैं। क्यों सर? कैसे होता है? ये जो होता है आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जब ये हो गया आपका आई वेन, यहाँ लिख रहे हैं हम आई वेन, ये हो गया ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन, यानी कि इससे हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, ये हो गया आई वेन। देखिए यहाँ से आप आंख करके देखिएगा, जब ये आपके आंख हो गए। अब हम देखिएगा यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसे हम समझने के लिए प्रैक्टिकली हमने कुछ बना रखा है आपके लिए ओपन क्रॉस स्टाफ। तो देखिएगा, मान लीजिएगा ओपन क्रॉस स्टाफ है, ओरिजिनल क्रॉस स्टाफ आपको फिगर में ओरिजिनल दिख रहा होगा, हम कॉर्नर पे ऐड कर रहे हैं। देखिए ये आपके लिए हमने क्रॉस स्टाफ बनाया है, ओपन क्रॉस स्टाफ, आपको समझने के लिए ताकि आसानी हो, आप और चीजों को क्या कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, इसके लिए हमने ये आपके लिए बनाया है ओपन क्रॉस स्टाफ। ये देखिए आपके कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा हमने क्या किया है, तिरछा बनाया है। अब देखिए आप इसके द्वारा समझिए पहले, उसके बाद आप इस फिगर को समझिएगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया, इसमें दो जोड़ी वर्टिकल स्लिट्स कटे होते हैं। इसमें दो जो होते हैं आपके आई वेन होते हैं और दो ऑब्जेक्ट वेन होते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा हमने क्या यहाँ पे ई लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ई, तो ये है आपके आई वेन हमने मान लिया इसको, और एक यहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा, ये भी आपके आई वेन हो गए। दो हमने आई वेन लिया और दो देखिए यहाँ पे ओ लिखे हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट वेन है और ये भी ऑब्जेक्ट वेन है। ओके, अब देखिए हम ऑफसेट लेने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं ये समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपके जो है चैन लाइन हो गए, ये हो गया आपका, हम थोड़ा और चलिए यहीं पे बनाते हैं, ये जो है आपके चैन लाइन हो गए। क्लियर है? और आप जो है दो पॉइंट के बीच क्या कर रहे हैं सर, सर्वे कर रहे हैं। तो पॉइंट ए पे आपका रेंजी रॉड गाड़ा हुआ है और पॉइंट बी पे गाड़े हैं। क्लियर है? अब बीच में मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ जो है आपके ये बिल्डिंग आ गया, भवन आ गया कोई, ये क्या है, भवन आ गए। अब इसको आपको ऑफसेट लेना है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए अब ये आप लाइएगा ओपन क्रॉस स्टाफ आपके पास है तो इससे भी ले सकते हैं। क्यों सर? इससे हम जो है 90 डिग्री के ही यानी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट ही ले पाते हैं केवल। तो अगर हमें परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि चैन लाइन पे
जहां बिल्डिंग है आपके आसपास वहां एस्टेब्लिश करते हैं इसे। इसमें देखिए, इसमें एक आपके हैंडल लगे हो, ये हो गए आपके ओपन क्रॉस स्टाफ, और इसमें एक रॉड लगा होता है जिससे हम क्या करते हैं कि जमीन पे सर ऐसे चैन लाइन पे देखिएगा ऐसे हम गाड़ देंगे। ओके, ऐसे जमीन लाइन पे क्या करेंगे, गाड़ देंगे। चैन लाइन पे, जमीन लाइन पे नहीं, सॉरी, चैन लाइन पे क्या करेंगे, गाड़ देंगे। अब देखिए, अब हमने क्या किया, आपके पास ला रहे हैं, आप वहां से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपके बिल्डिंग है यानी कि भवन है। ओके, चैन लाइन कैसे है, चैन लाइन सर ऐसे है। यहाँ मान लीजिए चैन लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है चैन लाइन। बिल्डिंग जो है हमारा यहाँ है। अब हमको ऑफसेट लेना है इस चैन लाइन से। क्यों ले रहे हैं सर ऑफसेट, यानी कि ग्राउंड के डिटेल्स को हम क्या करें कि मैप पे दिखा सके, इसलिए हमने ऑफसेट ले रखे हैं। तो इसके लिए देखिए हमने चैन लाइन पे क्या किया कि सबसे पहले ये रॉड पे लगा रहता है आपका ओपन क्रॉस स्टाफ, इसको हम चैन लाइन पे क्या करते हैं कि गाड़ देते हैं सर। क्लियर है, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, चैन लाइन पे गाड़ते हैं, और ये देखिए आपके आई वेन है, दिख रहे होंगे, मेरे पास है आई वेन और सामने है ऑब्जेक्ट वेन। तो हम क्या करेंगे कि चैन लाइन पे यदि इसको हम गाड़ दे रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे सर कि देखिएगा आई वेन से हम ऑब्जेक्ट वेन को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि देखेंगे इसमें से। अब देखिए ऑब्जेक्ट वेन में आपके जो होते हैं ये हॉर्स हेयर लगे होते हैं। देखिएगा ये जो आप पतला वाला दिख रहा है आपको, ये इसमें एक देखिए ऐसे आपको पास कर रहे हैं, रुक जाइए और पास कर रहे हैं। आप देखिएगा ऐसे लगा रहता है और इसमें एक पतला हेयर जैसा रहता है, इसे हम हॉर्स हेयर बोलते हैं। देखिएगा आपको कैमरा में दिख रहा होगा, देख लीजिए, इसमें हॉर्स हेयर लगा होता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक सीध में लाते हैं। तो हम यहाँ पहले क्या किए, चैन लाइन पे गाड़ा हमने इसको। उसके बाद हम क्या किए कि आई से अपने आई वेन से देखा और ऑब्जेक्ट वेन से रेंजिंग रॉड को देखा। क्लियर है, अगर रेंजिंग रॉड हमारे एक सीध में है, ठीक है, तो बाइसेक्ट कर लिया हमने इसे। अब देखिएगा क्या करेंगे कि इसे बिना हिलाए, ओके, इसे बिना हिलाए हम क्या करेंगे कि हाँ, अब बिल्डिंग को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिएगा आई वेन एक इधर है और आई वेन एक यहाँ है आपके, तो इस आई वेन को हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट वेन इधर लाना पड़ेगा, तो अब हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। तो एक आई वेन हमारा यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट वेन यहाँ। तो पहले हम चैन लाइन पे रेंजिंग रॉड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद इसे बिना हिलाए क्या करेंगे सर कि देखिए, मान लीजिए अब थोड़ा सा इसे आगे करते हैं, ये आई वेन है आपका। तो अब देखिए, अब इससे हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये हमारा बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट वेन से ये हॉर्स एयर है एकदम इस लाइन को, ये बिल्डिंग की कॉर्नर को नहीं टच कर रहा है, तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि फिर हमें किधर इसको खिसकाना है। ओके, तो देख लेंगे कि अभी बिल्डिंग इधर है, तो और इसे क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, इसे उखाड़ेंगे इस रॉड को, यानी कि ओपन क्रॉस स्टाफ को, फिर दूसरे जगह इसे एस्टेब्लिश करेंगे। फिर रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसे बिना हिलाए सर हम ऐसे आएंगे, उसके बाद इधर से देखकर, जैसे आप लोग देख रहे होंगे इधर से, बाइसेक्ट करेंगे और फिर अपना ऑफसेट ले लेंगे। क्लियर है, कैसे हमने लिया, देखिएगा एक बार समझते हैं। इस क्रॉस स्टाफ को, ओपन क्रॉस स्टाफ को सबसे पहले हमने चैन लाइन पे एस्टेब्लिश किया। चैन लाइन पे एस्टेब्लिश करके क्या किए कि रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट किए, एकदम सीध में है तो ठीक है सर। अब इसे बिना हिलाए हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और दूसरी आई वेन से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, अगर हमारा 90 डिग्री पे नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इस क्रॉस स्टाफ को फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर दूसरी जगह एस्टेब्लिश करेंगे। अब ऐसे करके हम क्या करते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ के द्वारा बाइसेक्ट करके और अपना ऑफसेट ले लेते हैं। क्लियर है, तो इसके द्वारा देखिएगा हम एक ही एंगल के जो है आपके ऑफसेट ले पाते हैं, वो है 90 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं ऊपर से, ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच जो एंगल है सर, एंगल है, ये देख रहे हैं आप, एंगल है ये कितने हैं, 90 डिग्री। तो यानी कि हम आई वेन से जब ऑब्जेक्ट वेन की तरफ आ रहे हैं तो हम 90 डिग्री घूम जा रहे हैं। तो इसीलिए जो इसके द्वारा क्या होता है, ऑफसेट लेते हैं, वो सिर्फ हम 90 डिग्री के ही ऑफसेट ले पाते हैं। लेकिन अब देखिएगा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के द्वारा जो है हम 45 डिग्री और 90 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, इसके द्वारा हम 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल हम ऑफसेट ले सकते हैं। लेकिन इससे हम ओपन क्रॉस स्टाफ से सिर्फ 90 डिग्री के ऑफसेट लेते हैं। इसे सर 45 डिग्री के कैसे लेते हैं, तो देखिएगा इसमें जो होता है आपके 8 फेस होते हैं, यानी कि एक आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, तो यहाँ देख लीजिए आपने 8 फलक है
और ये जो होता है आपके, देखिए इसके लिए भी हमने उपाय किया है। ये कैसे है आपके 8 फलक जो है, आप ऊपर से ये जो देख रहे हैं तो ये देखिएगा आपको 8 फलक दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही है, ये 8 फेस है इसमें। तो 8 फेस ये कैसे है सर, इससे 45 डिग्री कैसे हम मेजर कर लेते हैं, ये देखिएगा। हमने क्या किया, इसके द्वारा हमने इसको कैसे बनाया था, ऐसे। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि और इसे हाफ हाफ करते हैं, इस एंगल को। ओके, इस एंगल को हम क्या किए और हाफ हाफ किए। अब इसको कैसे बनाया गया देखिएगा, ऐसे ऐसे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और आपके हो गए ऐसे। तो इसमें देखिएगा कितने फेस हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेस हो जा रहा है। तो इसमें देखिए अगर हम क्या किए कि 90 डिग्री को हाफ हाफ कर दिए तो ये एंगल कितना हो गया आपके 45 डिग्री। तो इससे हम जो है 45 डिग्री और 90 डिग्री के ऑफसेट लेते हैं। अब देखते हैं सर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ जो होता है आपके, ये सिलेंडर, इसमें जो होते हैं 2 सिलेंडर होते हैं। जैसे अब इसे आप सिलेंडर मान लीजिए और इसमें जो है इसे हाफ हाफ कर लीजिए आप, 2 सिलेंडर हो गया। क्लियर है सर। ऊपरी सिलेंडर में क्या होता है, एक वर्नियर होता है और निचली सिलेंडर में जो होता है आपके डिग्री और सब डिवीजन होते हैं। यानी कि जब हमें एंगल लेना होता है तो हम इसे क्या करते हैं कि चेन लाइन पे एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो सिलेंडर होता है, ये मेल्ड स्क्रू के द्वारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है रैक और पिनियन के द्वारा। जब इसको हम ऊपर वाले सिलेंडर को घुमाते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट हो जाता है तो उतनी हम एंगल ले लेते हैं। तो इसके द्वारा हम एडजस्टेबल के द्वारा हम किसी भी एंगल को पढ़ सकते हैं, एनी एंगल मेजर। तो क्या देखा हमने कि जो आपके ओपन क्रॉस स्टाफ है इसके द्वारा हम कितने डिग्री के एंगल लेते हैं, 90 डिग्री के ऑफसेट लेते हैं, 90 डिग्री पे ऑफसेट लेते हैं। इससे कैसे लेते हैं, एक हमारा आई वेन होता है, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट वेन। क्या करते हैं, सबसे पहले चैन लाइन पे रख के रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करते हैं, फिर हम घूम करके उसे बिना हिलाए और दूसरे आई वेन की तरफ आते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें हमने देखा कि 45 डिग्री और 90 डिग्री के फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के द्वारा एंगल लेते हैं और एडजस्टेबल के द्वारा हम किसी भी एंगल को MEASURE मेजर करते हैं। क्लियर है। तो आपने देखा इन तीनों के बारे में। फिगर आप सबसे पहले इसको बनाइएगा, इसके बारे में हम लिखते हैं, उसके बाद से फिर आपको फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में दिखाते हैं और उसके बाद एडजस्टेबल। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे ओपन क्रॉस स्टाफ। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने जो चीजें समझाई है सेम उसी को हम लिख रहे हैं, आपको उसे पढ़ पढ़ के फिर आपको दिखाएंगे एक एक लाइन को। तो चलिए इसे मिटाते हैं। हमने लिख दिया है ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में। इसमें लैंग्वेज ज्यादा है इसलिए हमने क्या किया कि वीडियो को रोक करके लिख दिया है। हम जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट होगा और समझने वाले पार्ट होगा वो हम साथ साथ समझेंगे और लिखते चलेंगे। तो इसको आप लोग देखिएगा, हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और इसे समझा भी जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में एक आपको ओपन क्रॉस स्टाफ दिखाया गया है, ओपन क्रॉस स्टाफ दिखाया गया है जो एक दूसरे के ठीक क्या है, समकोण पे होता है। हमने आपको बताया था कि जो एक दूसरे के होते हैं कैसे होते हैं, समकोण पे होते हैं। इसलिए इसके द्वारा लिया गया ऑफसेट क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। क्लियर है सर। अब देखिएगा इसे हाथ में पकड़ने के लिए, इसे हाथ में पकड़ने के लिए इसके तली पर एक क्या लगा रहता है, एक हैंडल लगा रहता है, हैंडल लगा होता है, जिसे क्या करते हैं, इसे दंड पोल पे कस कर या फिर जमीन में गाड़ देते हैं। क्लियर है सर। हमने बताया था आपको एक जोड़ी वर्टिकल स्लिट्स लगी रहती है, एक जोड़ी वर्टिकल स्लिट्स जिसमें बहुत ही महीन स्लिट्स कटे होते हैं। आई वेन में क्या होते हैं, बहुत महीन स्लिट्स कटे होते हैं। जबकि इसके सामने क्या होता है कि ठीक इसके सम्मुख जो दूसरी जोड़ी होती है थोड़ा चौड़ा होता है और जिसमें क्या होते हैं, हॉर्स हेयर यानी कि एक धागा लगा होता है। हमने आपको बताया था हॉर्स हेयर या धागा, आप देख सकते हैं इसमें हॉर्स हेयर या फिर धागा लगा होता है। महीन स्लिट्स देखने पर क्या होता है, इन जोड़ियों से जो दृष्टि यानी कि दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट हमने बताया था, अलग अलग दिशाओं में निकलती है। देखिए ये जो है आई वेन है, तो हम इसे देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, लेकिन जब इस आई वेन से देखेंगे तो आपके तरफ जाएगी। तो वही कह रहा है कि अलग अलग दिशाओं में निकलती है, वे एक दूसरे के ठीक क्या होंगी, समकोण होंगी। क्यों सर, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो अरेंजमेंट है कैसे है, यहाँ देखिए 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, यहाँ भी आप 90 डिग्री के एंगल देख रहे हैं बन रहा है, तो इसीलिए क्या होंगे, एक दूसरे के समकोण होंगे। क्रॉस स्टाफ को उस लाइन पर स्थापित किया जाता है जिससे समकोण रेखा खींची जानी है। हमने आपको बताया था कि कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे इसे, चैन लाइन पे, जिससे समकोण रेखा खींची जानी है। क्लियर है सर, यहां तक हो गया। अब देखिएगा, अब इसे तब
तब तक घुमाया जाता है, अब इसे तब तक घुमाया जाता है जब तक की दृष्टि की एक लाइन सर्वे लाइन के अंत में स्थित रेंजिंग पोल से होकर गुजर न जाए। हमने बताया था कि चैन लाइन पे इसे क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं और क्या करते हैं, रेंजिंग पोल को यानी कि रेंजिंग रॉड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो नहीं बाइसेक्ट हो रहा है तो इसे तब तक घुमाएंगे, ऐसे तब तक घुमाएंगे चैन लाइन से जब तक कि वो एग्जैक्ट बाइसेक्ट ना हो जाए, यानी कि दृष्टि एक लाइन सर्वे लाइन के अंत में स्थित रेंजिंग पोल से होकर ना गुजर जाए, यानी कि रेंजिंग पोल आपको और हॉर्स हेयर जो होगा एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, अब क्रॉस स्टाफ से जो लाइन ऑफ साइट होंगी वह पहली लाइन ऑफ साइट के अथवा सर्वे लाइन के ठीक क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो अब कह रहा है कि इस वाले के ये वाली लाइन ऑफ साइट क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो अब क्या करते थे कि इसे बिना हिलाए अब हम आ जाते थे दूसरे साइड में और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, देखते थे और ये जो होता था हमारा ऑफसेट हो जाता था। तो इसके लिए इसके बाद और 2 पॉइंट्स हैं, हम इसे मिटा करके लिखते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब इस समकोण लाइन ऑफ साइट पर यानी कि अब इस समकोण लाइन ऑफ साइट पे क्या करते हैं, साइट पर रेंजिंग रॉड गाड़ दिया जाता है दूसरी जोड़ी से परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट। ये देखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट देखने के लिए क्या करते हैं, घूम कर इस पर आना होता है और इसकी स्थिति जो है बदलनी नहीं चाहिए क्रॉस स्टाफ की। तो देखिए आगे लिखा होगा, घूम कर इस पर आना होता है परंतु ऐसा करते समय क्रॉस स्टाफ की मूल स्थिति क्या होनी नहीं चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो जो है इसकी स्थिति जो है बदलनी नहीं चाहिए और एक जो है आई वेन से हम दूसरी तरफ आते हैं और फिर जो है ऑब्जेक्ट को ऑफसेट लेते हैं। क्लियर है? तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। हमने आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को, कंसेप्ट को क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलिएगा। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब आप हेडिंग डाल लिए होंगे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो इसमें हमने बताया था कितने फलक होते हैं, हमने देखा था कैसे इसको 8 फलक और ये एंगल कितने मेजर करते हैं, ये 90 मेजर कर रहे थे आप और इसको हाफ कर दिए तो इसके द्वारा हम 45 डिग्री और सर 90 डिग्री के एंगल इसके द्वारा मेजर करते हैं। इसमें जो होते हैं 8 फलक होते हैं। देखिएगा हमने 8 फलक कैसे बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 8 फलक था और 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण क्या करते हैं, इससे मेजर करते हैं। तो देखिए वही है, इसमें 8 फलक वाला एक खोखला बॉक्स होता है और सभी फलकों के बीच क्या होते हैं, वर्टिकल स्लिट्स कटे होते हैं। इसमें इस उपकरण की सहायता से हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का या फिर बोले तो आपके ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इतना ही याद रखना है, 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल किस क्रॉस स्टाफ के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के द्वारा हम क्या करते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के द्वारा। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। बात करते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ की। देखिएगा आपको एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ फिगर में दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए पॉइंट, इसमें समान व्यास के दो क्या होते हैं, बेलन होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार सेट किए जाते हैं। हमने बताया था आपको कि दो बेलन जो होते हैं समान व्यास के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिए जाते हैं। ऊपरी जो बेलन होता है वो निचली बेलन के सापेक्ष क्या होता है, घूमता है। वो किस पे घूमता है, रैक और पिनियन अरेंजमेंट पे। वो जो होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट मिल्ड स्क्रू के द्वारा कसा गया होता है। यही सारी बातें लिखा गया है। इस प्रकार सेट किए जाते हैं कि ऊपरी सिलेंडर जो है निचली सिलेंडर पर यानी कि ये मान लीजिए कि निचली सिलेंडर हो गया, ये ऊपरी सिलेंडर हो गया, पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा सके। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया तो ये देखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा सके, घूम रहा है ना, देखिएगा घुमाया जा सके। ऊपरी सिलेंडर में एक क्या होता है, वर्नियर लगा होता है और निचली सिलेंडर में क्या लगे होते हैं, डिग्री और सम डिवीजन। ऊपरी सिलेंडर को मिल्ड हेडेड स्क्रू द्वारा, ये स्क्रू है, स्क्रू का नाम है मिल्ड हेडेड स्क्रू के द्वारा एक गोलाकार यानी कि रैक और पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट द्वारा नीचे बॉक्स के सापेक्ष क्या होते हैं, घुमाते हैं। यानी कि नीचे बॉक्स हो गया और इसमें रैक और पिनियन लगा रहता है और इसे सर क्या करते हैं, घुमाते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा। इस उपकरण की सहायता से किसी भी एंगल को, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एडजस्टेबल में पूछेगा आपको कि किस क्रॉस स्टाफ के द्वारा किसी भी एंगल को मेजर किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। क्लियर है? तो चलिए आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑप्टिकल स्क्वायर। अब देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर देखते हैं कि ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है, अभी कुछ हमने बनाया नहीं है, पहले से इसको बना दिया ताकि फिगर आपको क्लियर दिखे।
समझिएगा सबसे पहले ऑप्टिकल स्क्वायर को, उसके बाद हम इसके बारे में लिखते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है हमारा, ये भी क्या होता है, एक समकोण यानी कि परपेंडिकुलर लेने की एक उपकरण है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं कि चैन लाइन या सर्वे लाइन के चैन लाइन या फिर सर्वे लाइन पे हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि ऑफसेट लेते हैं। यह उपकरण जो है, यह ऑप्टिकल स्क्वायर जो है, क्रॉस स्टार की तुलना में क्या होता है, अधिक सुविधाजनक होता है। और ये क्या होता है कि जो रिजल्ट देता है आपका, वो एक्यूरेट के करीब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट देता है। क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में? ओपन क्रॉस स्टाफ यानी कि क्रॉस स्टाफ के रिस्पेक्ट में एक्यूरेट ज़्यादा है और अधिक सुविधाजनक है। इसमें देखिएगा एक सिलेंड्रिकल जो होता है बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है जिनमें 3 सर झिर्रियाँ कटी होती है, यानी कि 3 स्लिट्स कटे होते हैं। आप देख सकते हैं एक स्लिट्स यहाँ कटा हुआ है, यहाँ दूसरा स्लिट्स यहाँ कटा हुआ है और तीसरा जो है आपके यहाँ कटे हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। अब देखिएगा ये तीनों स्लिट जो है आपके पॉइंट ई, एफ और जी पर कटे होते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें जो होते हैं 2 मिरर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं सर? 2 मिरर लगे होते हैं। जो आपके एक होता है वो होता है फुली सिल्वर्ड होता है, और एक जो होता है आपके हाफ सिल्वर्ड होता है, और हाफ जो होता है प्लेन होता है। क्लियर है? तो ये जो सिल्वर जो मिरर है, इसको हम यहाँ लगाते हैं इस पॉइंट पे। देखिएगा इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हम करते हैं, और जो ये हाफ सिल्वर और हाफ प्लेन है, इसको हम यहाँ लगाते हैं। देखिएगा ये रहा आपका, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लगता है, सॉरी 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 सॉरी, ये लगता है आपका ऐसे। क्लियर है? ये देखिए आपके ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो सिल्वर होते हैं, और ये जो होता है प्लेन होता है, और ये पूरा आपके सिल्वर होते हैं। क्लियर है? इस मिरर को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है सर कि इन दोनों के बीच जो एंगल हो आपके, देखिएगा ये एंगल आपके 45 डिग्री हो। कितना हो? इन दोनों के बीच का जो सर एंगल हो वो कितना हो? 45 डिग्री। क्लियर है सर? 45 डिग्री। यहाँ तक समझ गए? अब इस मिरर को हम नाम दे देते हैं A1, B1। तो यहाँ देखिएगा हम लिख रहे हैं A1, B1। क्लियर है सर? अब देखिए आप जो है, आप यहाँ आई है आपका, आई आँख यहाँ है आपके। क्लियर है? आपकी आँख यहाँ है और आप क्या कर रहे हैं कि सामने देख रहे हैं। यहाँ रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ है सर, यहाँ रेंजिंग रॉड आपके क्या है, गड़ा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसे। अब देखिएगा इस रेंजिंग रॉड को जब आप देख रहे हैं आँख से, अपने आई से, तो इस स्लिट्स के द्वारा क्या होगा, इस प्लेन मिरर से पास होते हुए आपको कहाँ आएगा, इस स्लिट से पास होगा और आपके आंखों तक आएगा। क्लियर है सर यहाँ तक? अब देखिएगा, चलिए हम इसे थोड़ा और डिटेल्स करते हैं। ये जो है आपका, ये क्या है, चैन लाइन। ओके, चैन लाइन। और यहाँ है आप ऑब्जर्वर के तौर पे, ऑब्जर्वर। और यहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसका आपको क्या करना है, ऑफसेट लेना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं पॉइंट पी। क्लियर है? अब देखिएगा इसको हम इस ट्रायंगल की तरह मिलाते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसे हम ऐसे मिलाते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट, ये कोई है ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेज जो होगा ये स्लिट एफ से पास होगा, एफ से पास होगा, सीधे जाएगा और कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा आपके मिरर A1 पे। और A1 जानते हैं कि क्या किया गया है, उसे सिल्वर किया गया है। तो इससे क्या होगा कि ये जो इमेज आपके जाएंगे किस पे टकराएगा, इस मिरर पे, और यहाँ से क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा सर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। याद रखिएगा रिफ्लेक्ट हुआ A1 मिरर से। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये क्या, ये जो इमेज आ रहा है आपके, ये A1 से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, B1 मिरर पे। अब देखिए ये जो आएगी टकरा करके इमेज,
यहाँ ये जो है आपके सिल्वर किए गए भागों से फिर टकरा करके और फिर ये सीधे पुनः आती है और यहाँ जो है आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये सीधे आपके फिर आंखों तक आती है। तो आपने देखा कि क्या ये जो आपके रेंजिंग रॉड गाड़े गए हैं कहाँ, चैन लाइन पे, तो इसे हमने देखा तो ये सीधे प्लेन मिरर से क्या हुआ, पास हुआ और हमारे आंखों तक आ गया। क्लियर है सर। ऑब्जेक्ट को देखा हमने कि स्लिट एफ से गया और A1 मिरर से क्या हुआ, टकरा करके फिर B1 से क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, किससे, B1 से। तो फिर देखिए A1 से एक बार रिफ्लेक्ट हुआ था, एक बार फिर पुनः B1 से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये कितनी बार रिफ्लेक्ट हुआ सर, टोटल 2 बार। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे क्या है, बेस्ड है। तो इसे याद रखिएगा। 2 बार कैसे रिफ्लेक्ट हुआ हमने आपको समझाया। इसे क्यों डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड कहते हैं, क्योंकि ये जो सर इमेज है जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है आपके एक मिरर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद जो है फिर पुनः दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल प्रिंसिपल के सिद्धांत, डबल रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल के सिद्धांत पे क्या है, बेस्ड है। चलिए ठीक है सर यहाँ तक। अब देखिएगा, हमने मान लीजिए कि अगर इसके बीच का एंगल आपका जो है सर ये कितना है, अल्फा है। क्लियर है। तो अगर हम इस लाइन को A1 यहाँ कर दिए, इस लाइन को हम इधर कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें तो ये देखिए ये टोटल जो होगा एंगल आपका क्या 180 होगा, 180 होगा। क्लियर है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में लिखते हैं। ये हमने ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में लिख दिया है, इसे एक एक लाइन समझते हैं। किसी लाइन को चैन लाइन या सर्वे लाइन पर समकोण खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं। देखा हमने कि सर्वे लाइन या चैन लाइन पे क्या खींचना है, समकोण खींचना है, यानी कि ऑफसेट लेना है। यहाँ ऑब्जेक्ट है और हमें ऑफसेट लेना है, तो किसका यूज किया है, ऑप्टिकल स्क्वायर का हमने यूज किया है। क्लियर है सर। यह उपकरण जो है क्रॉस स्टाफ की तुलना में क्या है, क्या बताया था हमने, अधिक सुविधाजनक और सटीक यानी कि एक्यूरेट होता है। क्लियर है। इसमें 3 स्लिट्स, कितने स्लिट्स कटे होते हैं, 3 स्लिट्स कटे होते हैं। जिस 3 स्लिट्स वाला एक सिलेंडर होता है जो क्रमशः EFG पर कटा रहता है। देखिए हमने बताया था आपको, ये 3 स्लिट्स हैं आपके EF और G। क्लियर है। इसमें 2 मिरर, दर्पण A और दर्पण B, हमने A1 माना है, इसको आप मान लीजिए A और B, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका C, तो ये ट्रायंगल भी हो जाएगा ABC। तो AB का यूज किया गया है A और B, जिसमें A जो है आपके वो क्या है, फुल्ली सिल्वर्ड, और B जो है सर हाफ सिल्वर्ड है, और हाफ जो है वो अनसिल्वर्ड है। देखिए आप, ये सिल्वर्ड किए हैं कलर करके, और ये जो है आपके अनसिल्वर्ड है। इसके बाद क्या होता था कि अब सर्वेयर चैन लाइन पर खड़ा होकर, चैन लाइन पे खड़ा होकर सर्वेयर यानी कि ऑब्जर्वर क्या करते हैं, स्लिट E के ठीक सामने पॉइंट Q पर लगे रेंजिंग रॉड को कांच B के निचले भाग से देखता है। देखिए यहाँ क्या बोले, स्लिट E के ठीक सामने पॉइंट Q पर लगे रेंजिंग रॉड, पॉइंट Q पर लगे रेंजिंग रॉड को क्या करते हैं, कांच B के ठीक निचले हिस्से से देखते थे हम, और ये जो था क्या, इमेज आपके आंखों में बनता था। तो देखिए देखता है, यह किरण ऑब्जर्वर तक सीधी पहुंचती है। ये जो किरण है, रेज है, क्या ऑब्जर्वर की आंखों तक सीधी पहुंचती है सर। क्लियर है यहाँ तक, हमने आपको बताया। इसके बाद देखिए, इसके साथ ही पॉइंट P पर के ऑब्जेक्ट, पॉइंट P पर के जो ऑब्जेक्ट हैं आपके, ये देखिए पॉइंट P के ऑब्जेक्ट क्या हुआ आगे, P पर के ऑब्जेक्ट पर लगे रेंजिंग रॉड, यहाँ रेंजिंग रॉड लगा रहेगा जहां ऑब्जेक्ट होगा। रेंजिंग रॉड का इमेज स्लिट F से, किससे सर, स्लिट F से क्या होता है, F से रिसीव्ड होता हुआ कांच A पर जाकर टकराता है। F से क्या होगा, P पर का इमेज किरण जो होगा आपका रिसीव होगा, और किससे टकराएगा, कांच यानी कि मिरर A से क्या होगा, मिरर A पर जाकर टकराता है। और कांच सिल्वर्ड होने के कारण हमने बताया कि ये जो है कांच A क्या है, फुली सिल्वर्ड है, तो इससे क्या होगा कि टकराता है, सिल्वर्ड होने के कारण क्या होता है, यह कांच बी के सिल्वर वाले भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये क्या हुआ कि ए रिसीव करेगा और कांच बी को सिल्वर वाले भाग को रिसीव करेगा। अब इसके आगे देखिए, सिल्वर वाले भाग को क्या किया, देखिए रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्ट कर देता है। अब पुनः कांच बी से
पुनः कांच बी से क्या बताया था, रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंचता है। यहाँ से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और ऑब्जर्वर के आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन जो हुआ आपके मिरर ए से हुआ और फिर दूसरी रिफ्लेक्शन मिरर बी से हुआ, उसके बाद से हमारे आंखों तक जो है वो रेज आई। इसके बाद से चलिए इसे मिटाते हैं और लिखते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यदि रेंजिंग रॉड Q तथा P दोनों का इमेज एक ही वर्टिकल लाइन में कांच बी पर, यानी कि क्या होगा कि जब आपका ये रेंजिंग रॉड है, इसका इमेज इस कांच बी में और इस ऑब्जेक्ट का इमेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कांच बी पे ही दोनों एक ही वर्टिकल में बने, दोनों ये मान लीजिए कि है, ये मान लीजिए कि आपका कांच बी हो गया। ओके, इसमें क्या है, ये दो लाइनें हम मान लिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो होगा कांच ए से रिफ्लेक्ट होकर कांच बी पे जाएगा, तो इसका भी कुछ इमेज आपको दिखेगा ऐसे वर्टिकल, यहाँ जो रेंजिंग रॉड गड़ा है और ये जो रेंजिंग रॉड गड़ा गया है इसका भी इमेज कुछ होगा। अगर ये दोनों एक ही सीध में अगर दिख गए आपको, तो आप समझिए कि ऑब्जेक्ट और इस चैन लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन अगर आपके, ये देखिएगा मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, अगर आपके मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट वाले रेंजिंग रॉड का इमेज आपको यहाँ बन रहा है, यहाँ, और जो है इस रेंजिंग रॉड का चैन लाइन पे जो रेंजिंग रॉड है आपके यहाँ बन रहा है ऐसे, तो ये आपके परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जर्वर के आंखों तक दो बार रिफ्लेक्ट होकर आता है। हमने बताया कि एक बार कांच ए से रिफ्लेक्ट होता है, दूसरी बार कांच बी से रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के आंखों तक आता है। इसलिए यह यानी कि कौन, ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे बेस्ड है, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे। इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्टिकल स्क्वायर किसके सिद्धांत पे आधारित है, बेस्ड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। क्लियर है, इसको डब्बा में बंद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे निम्न प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। देखिए हम आपको 90 डिग्री पे प्रूव करा रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल कैसे बन गया जब ये क्या हुए, दोनों एक ही सीध में दिखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और प्रूव करते हैं, हम आपके सामने दिखाते हैं एक एक पॉइंट को। तो देखिएगा, अगर आप हम ले लें कितना, कोण ए सी बी इक्वल टू कितना है हमारा 45 डिग्री, और एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है सर, 180 डिग्री हम जानते हैं। ठीक है सर, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो गया। अब एक कोण ये पता है 45, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना 45 डिग्री, प्लस में दूसरी कोण कितनी है अल्फा, तो प्लस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपका कोण ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपके 135 माइनस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम से हम जानते हैं क्या कि सर कोण डी एंगल डी बी बी वन डी बी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो कोण कितना, ए बी सी। देखिएगा डी बी बी यानी कि डी, यहाँ से इस लाइन को डी बी बी वन, इधर वाले एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी के, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर हमने निकाला है कितना, ए बी सी इक्वल टू 135 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर है। अब देखिएगा एंगल ए बी ई जो होगा आपका, ए बी ई, ये आपके ए बी सी के जो होगा डबल होगा। तो देखिएगा एंगल ए बी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 135 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री प्लस माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस, तो माइनस 90, यानी कि 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री किसके बराबर आ गया आपका, ए बी ई। एंगल ए बी ई इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए
बी ई इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। अब देखिएगा एंगल डी ए बी इक्वल टू जो होगा डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, ए बी ई निकाला, एंगल ए बी ई यानी कि ये वाला एंगल निकाला हमने। क्लियर है। उसके बाद देखिए डी ए बी यानी कि डी ए बी, तो हमने ये वाला भी एंगल निकाल लिया। और हमें पता था कि ये वाला एंगल जो था आपके सर कितने थे, अल्फा थे। और ये वाला भी निकल गया कितना, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो अब यहाँ तक जो एंगल था 180 था, तो इसमें से 180 में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो सर क्या ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा। तो आप देखिए एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। तो देखिएगा इधर इन ट्रेंगल, देखिएगा इन ट्रेंगल ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी में हमें क्या एंगल चाहिए, ये वाला एंगल निकालना है कि ये 90 कैसे है। तो हमें क्या चाहिए, एंगल ए डी डी बी इक्वल टू, अब देखिएगा हम जानते हैं कि ट्रेंगल जो होता है इसके तीनों कोणों का जो कितना होता है सर, 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री हमने कर दिया, कितना कर दिए 180 डिग्री सर, 180 डिग्री माइनस, हमें देखिए दो एंगल पता है, एक ये एंगल हमने निकाला था क्या, ई बी ए यानी कि ए बी ई एंगल निकाले थे हमने इस एंगल को, और दूसरा एंगल हमने ये निकाला था क्या, डी ए बी। तो इसको माइनस कीजिए, एंगल ए बी ई प्लस और क्या हमने निकाला था, डी ए बी। देखिए यहाँ डी ए बी हमने निकाला है प्लस डी ए बी, यानी कि ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग सर होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने ये वाली ट्रेंगल लिया है और तीनों कोणों का योग हमने 180 लिया। दो एंगल सर हमें पता है कौन कौन सा, ए बी ई यानी कि ये वाला एंगल हमें पता है सर, और दूसरा जो है डी ए बी यानी कि डी ए बी यानी कि ये वाला भी एंगल हमें पता है। दो एंगल ये पता है और ये पता है, तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं। तो हमने वही किया कि 180 माइनस ए बी प्लस डी ए बी। तो नेक्स्ट देखिएगा एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बी ई, कितना निकाले हैं हम, ए बी ई 2 अल्फा माइनस 90, 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री प्लस डी ए बी कितना निकाले हैं 180 माइनस 2 अल्फा, तो 180 माइनस 2 अल्फा। क्लियर है। तो ये देखिए माइनस में 2 अल्फा और इधर है आपके प्लस 2 अल्फा, तो ये हो गए कैंसिल आउट। अब देखिए 180 डिग्री प्लस में है, 90 डिग्री माइनस में है सर, तो ठीक है देख लीजिए एंगल ए डी बी जो है 180 डिग्री और यहाँ 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 90 डिग्री सर हमारा आ गया एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये जो एंगल है आपके ए डी बी यानी कि ए डी बी जो एंगल है वो 90 डिग्री होंगे। कब सर, जब आपके ऑब्जेक्ट से जो इमेज जाएगा मिरर ए पे और टकराएगा और जाएगा मिरर बी पे, और यहाँ जो है चैन लाइन पे गाड़ा गया रेंजिंग रॉड, इसका इमेज दोनों जब क्या हो, एक ही सीध में हो यानी कि एक ही वर्टिकल लाइन में हो, एक ही वर्टिकल लाइन में हो, तब क्या होगा कि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे ऑफसेट ले लेंगे। इसके बाद देखिएगा प्रिज्म स्क्वायर है। प्रिज्म स्क्वायर जो है आपके इसी का डेवलप रूप है। देखिएगा कैसे हम इसको प्रिज्म बनाते हैं। इसी लाइन को जब हम कंटिन्यू आगे करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा ऐसे, और क्या किया हमने, ऐसे नहीं, इसको हम क्या करेंगे सीधे नीचे लाएंगे, और इसको भी हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और इसे ऐसे मिला दिए। तो ये देख सकते हैं आप कि एक प्रिज्म की तरह आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे कि ये सिलेंडर को मिटा देंगे सर, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रिज्म स्क्वायर। क्लियर है। तो यही है आपका प्रिज्म स्क्वायर, आपको प्रिज्म की तरह दिख रहा है। तो चलिए हम प्रिज्म स्क्वायर के बारे में अब लिखते हैं। अब देखते हैं हम प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर देखिएगा, यह उपकरण भी क्या करते हैं, लंब यानी कि ऑफसेट डालने के काम आता है। यह प्रकाशीय गुणिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्टिकल स्क्वायर। प्रकाशीय गुणिया मीन्स ऑप्टिकल स्क्वायर।
परंतु प्रिज्म स्क्वायर ऑप्टिकल स्क्वायर से क्या होता है, अधिक विश्वसनीय है तथा सरल भी है। सिंपल तरह से इसे यूज कर सकते हैं। इसमें प्रिज्म कांच की फलकों को 45 डिग्री पर बनाया जाता है ताकि परावर्तित किरणें अधिक प्रकाशित होकर ऑब्जर्वर तक क्या हो, पहुंच सके और उपकरण के किसी एडजस्टिंग की, यानी कि बार बार उपकरण को क्या एडजस्ट करने की आवश्यकता न पड़े। तो हमने इस वीडियो में देखा सबसे पहले क्रॉस स्टाफ, उसके बाद देखा क्रॉस स्टाफ में ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, और उसके बाद हमने देखा फाइनली एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। फिर हमने देखा ऑप्टिकल स्क्वायर, उसके बाद प्रिज्म स्क्वायर। साइड स्क्वायर जो है आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति को दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।